हेलो टू फैमिली, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है नैतिक। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मैग्नेटिक चार्जिंग केबल को, जिसका प्राइस अमेजोन में अराउंड 400 रुपीज है। बट आपको इस वीडियो को पूरा देखे बिना इसे बाई नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो में बने रहने पे पता लग जाएगा। बट आपको अगर फिर भी इसे बाई करना है तो मैं इसका बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहां से इसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इसको अनबॉक्स करने से पहले इसके बॉक्स पे दिए हुए स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान देते हैं। स्पेसिफिकेशन तो क्या ही कहें, इसके बॉक्स पे दिए हुए टेक्स्ट पे ध्यान दे देते हैं। सामने की तरफ V17 हो सकता है इसका मॉडल नेम हो, नीचे की तरफ 3.1 एम्पियर मेंशन किया हुआ है बट वोल्टेज मेंशन नहीं किया हुआ है। और वोल्टेज क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको वाटेज निकालना है कि कितना वाट तक ये चार्ज कर सकता है तो उसके लिए आपको वोल्टेज इंटू एम्पियर करना पड़ता है, तब ये वाटेज का कैलकुलेशन निकलता है। बट यहाँ पे वोल्टेज मेंशन नहीं किया हुआ है। लिखा हुआ है फास्ट चार्जिंग केबल, बट ये तो फास्ट है नहीं, मैं आगे बताता हूँ क्यों। अगर पीछे की तरफ देखें तो MRP 599 इंक्लूड किया हुआ है, बट ये आपको 200 to 300 के रेंज में मिल जाएगा। बाकी इस साइड पे V8 जो कि हमारा माइक्रो USB होता है, टाइप C और आईफोन का लाइटनिंग वाला वो दिया हुआ है इसके साथ। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अब टाइम इसको अनबॉक्स करके इसके केबल का क्वालिटी चेक करने का, क्योंकि बाकी चीज़ तो इस पर ठीक है नहीं। केबल क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ब्रेडेड केबल है, अटैचमेंट्स मिले हैं इसके साथ। फर्स्ट अटैचमेंट ये रहा माइक्रो USB जो पुराने फ़ोन्स में इस्तेमाल होता था। सेकंड अटैचमेंट ये लाइटनिंग जो कि आईफोन्स में इस्तेमाल होता है, iPhone 14 और उसके नीचे का मॉडल में। और थर्ड अटैचमेंट ये टाइप C जो कि अभी लेटेस्ट फ़ोन में इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग iPhone 14 एंड अपर मॉडल्स। और अब देखेंगे इसके चार्जिंग का स्पीड और साथ ही साथ दूसरे केबल से भी कंपेयर करेंगे कि उसका चार्जिंग स्पीड और इसके चार्जिंग स्पीड में कितना डिफरेंस है। तो अब मैं इस 45 वाट सुपर वॉक चार्जर का इस्तेमाल करके ओरिजिनल चार्जिंग केबल और इस मैग्नेटिक चार्जिंग केबल को कनेक्ट करके ये चेक करने वाला हूँ कि दोनों में से ज़्यादा चार्जिंग स्पीड कौन प्रोवाइड कर रहा है। और इस चेक को करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एम्पियर ऐप जो कि प्ले स्टोर में ईजिली अवेलेबल होता है, जिससे कि ये पता लगे कि आपका चार्जर या तो फिर चार्जिंग केबल जिसे भी आप टेस्ट कर रहे हैं वो कितना स्पीड दे रहा है। तो अब मैंने एम्पियर ऐप ओपन कर लिया और इसका रीडिंग अभी माइनस में आ रहा है क्योंकि अभी फ़ोन का बैटरी यूज़ हो रहा है। और अब मैं इस चार्जिंग केबल जो कि ओरिजिनल है इसे इंसर्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड कितना है। ये सुपर वॉक आ चुका है और ये मेज़र कर रहा है, और इस मेज़र को हम लोग अपने जो मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है उससे कंपेयर करके देखेंगे कि कितना स्पीड है। तो अब तक का मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है 2470। अब इसे अनप्लग करते हैं। इस मैग्नेटिक चार्जिंग केबल वाले को इंसर्ट करते हैं कुछ इस तरह से। इस पे सिर्फ 2 ही पोर्ट्स हैं, प्लस और माइनस का। इस पे डेटा का नहीं है, इसके चलते ये स्लो चार्ज करेगा। और इस केबल में लाइट भी जलता है। और अब इसको इंसर्ट करते हैं और अब ये मेजर कर रहा है, चार्जिंग दिखा रहा है, फास्ट चार्जिंग नहीं दिखा रहा है सुपर वॉक। अब देखते हैं कि इसका चार्जिंग स्पीड कितना है। तो इसका मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड 400 है जो कि उससे बहुत कम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस केबल का बेस्ट यूज केस सिनेरियो। अगर आपके पास लैपटॉप और उसके साथ ही ये कूलर है और अगर आपके लैपटॉप में टाइप C पोर्ट है तो आप अपने इस केबल के इस टाइप C को अपने लैपटॉप में इंसर्ट करके छोड़ दो और इसे यहाँ ऐसे आप प्लग करके ऑन कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा एंड है आप अपने लैपटॉप कूलर में लगा करके छोड़ दो, जिससे कि आपका कूलर एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको जब भी लैपटॉप इधर उधर करना हो तब आप डायरेक्टली इसे अनप्लग करके अपने लैपटॉप को कैरी कर सकते हैं। और आपको जैसे ही लैपटॉप में कूलर की ज़रूरत हो आप यहाँ पे अपना केबल प्लग करके लैपटॉप कूलर को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे इजी यूज़ था। और सेकंड, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बताऊँ मैं, तो आप इसे डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि इस पे सिर्फ 2 ही प्लग हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस पे डेटा पॉजिटिव एंड डेटा नेगेटिव का कोई पिन ही नहीं है जिससे आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर आप PC यूज़र हैं और इसे बाई करने का सोच रहे हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो इसे बाई मत करना, क्योंकि ये आपके कोई काम का नहीं है। और अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं तो अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो आप इसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो इसे बाई मत करना, वरना आप अपने फ़ोन का चार्जिंग स्पीड कम कर रहे हो जो कि कोई काम का नहीं है, कोई सेंस नहीं बनाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पीस।